मेरे प्रिय आत्मन, सहज योग में आज गुरु अर्जुन देव जी का एक शब्द लेने जा रहे हैं। गुरु अर्जुन देव जी का जन्म 1563 ईस्वी में हुआ और 1606 ईस्वी तक भारत की धरती पर अमृत वर्षा करते रहे। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, उद्यम करऊ करावहु ठाकुर। यह संतों के प्रार्थना का अंदाज बड़ा प्यारा है। कोई संत गोविंद से नहीं कहता कि तुम मुझे धन दे दो, कि बल दे दो, कि प्रतिष्ठा दे दो, कि कीर्ति दे दो। बस संत इतना ही कहता है कि तुम मुझे संकल्प दे दो, तुम मुझे कर्म की प्रेरणा दे दो। कहते हैं कि मैं पुरुषार्थ करता रहूं, मैं प्रयत्न करता रहूं, मैं कर्म करता रहूं, मगर एक बात गोविंद जान लेना, मैं करता नहीं हूं। मुझे कहीं भी भ्रम नहीं है कि तुम्हारे बिना समर्थन के, बिना सहयोग के, तुम्हारे आशीर्वाद के बिना, तुम्हारी कृपा के बिना मुझे अच्छी तरह पता है मैं कुछ भी तो नहीं कर सकता। इसलिए उद्यम करऊ करावह ठाकुर। तुम मुझसे, तुम ही उद्यम कराओगे, तुम ही पुरुषार्थ कराओगे, तुम ही कर्म कराओगे। बंगाल के एक बड़े प्रसिद्ध भक्त कवि हुए भक्त राम प्रसाद, इस बात को बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं तोमार कर्म तुम ही करो माँ। अस्तित्व को वे गोविंद की जगह माँ कह कर संबोधित कर रहे हैं। कहते हैं तोमार कर्म, ऐ माँ ये सब कर्म तुम्हारे हैं। तोमार कर्म तुम ही करो माँ, और तुम ही कराती भी हो, तुम ही करती भी हो। लोके बोले करे आमी, लेकिन लोग कहते हैं कि वे करता हैं, वे करने वाले हैं, जबकि हकीकत है कि शकली तुम्हार इच्छा, सब तुम्हारी इच्छा के अनुसार होता है। इसी बात को कहते हैं कि उद्यम करऊ करावहु ठाकुर। मैं पुरुषार्थ करूं लेकिन कराओगे तुम। पेखत साधु संग। और अगर तुम मेरी इच्छा चाहते हो, मेरी अभिलाषा जानना चाहते हो, तो मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारा दीदार करता रहूं, मैं तुम्हारा सुमिरन करता रहूं, और अकेले नहीं, साधुओं के संग में मेरा रहना हो, साधुओं के, साधकों का एक संग हो, एक संतों का संग हो। उससे क्या होगा? एक सदा तुम्हारे भीतर एक अंडर करेंट की तरह एक चलता रहता है कि हमें गोविंद के सुमिरन में जीना है, हमें समाधि में जीना है। इसको कबीर साहब बड़े अनूठे अंदाज में कहते हैं, अबरन बरन अमूर्त जो कहो ताहि किन पेख। जो वर्णहीन है, अबरन बरन, रंगहीन रंग है जिसका, जब भीतर आलोक को जानोगे तो देखोगे कि रंगहीन रंग की तरह है वो। अबरन बरन अमूर्त जो, उसका कोई आकार नहीं है, वह अमूर्त है। कहो ताहि किन पेख। अब तुम ही बताओ, ऐसे रंगहीन रंग को कैसे हम देख पाएंगे? गुरु दयाते पावई सुरत निरत करी देख। गुरु की कृपा हो जाए, गुरु प्रसाद मिल जाए तो उसका हम दीदार करते हैं, उसका हम अनुभव कर पाते हैं। और इस अनुभव को संतों ने नाम दिया है सुरति और निरति। जब सुन करके उसका अनुभव करते हो, श्रव्य रूप में उसको जानते हो, इसका नाम सुरति है। और जब दृश्य रूप में उसका अनुभव करते हो, उसका नाम निरति है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, हर हर नाम चरावह रंगन आपे ही प्रभ रंग। हे गोविंद, तुम अपने नाम का रंग, अपने प्रेम का रंग तुम ही मुझ पर चढ़ा सकते हो। आपे ही प्रभ रंग, हर हर नाम चरावह रंगन। हरि का रंग जब चढ़ जाए हम पर तो समझना कि सुमिरन स्थायी हो जाता है। लेकिन गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि ये नाम का रंग, ये ओंकार का रंग, गोविंद के प्रेम का रंग तभी चढ़ सकता है जब गोविंद की कृपा हो जाए, गोविंद जब राजी हो जाए। इसको गुरु अर्जुन देव जी दूसरी जगह बड़े अनूठे अंदाज में कह रहे हैं, यह मन सुंदर आपना हर नाम मजीठे रंगरी। ये ऐ मेरे मन, जरा गोविंद का पक्का रंग अपने ऊपर चढ़ा लो। त्याग सियाण चातुरी तू जान गोपाल संगरी। ये सारी चतुराई, ये सारी चालाकियाँ, ये सब छोड़ो और गोविंद का रंग ऐसे चढ़ाओ कि गोविंद को, गोपाल को हमेशा अपने पास ही जानो। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, मनमह राम नामा जाप। मन में सदा उसका सुमिरन चलता रहे, सदा उसकी याद में हम जीते रहें। इसके लिए कबीर साहब कहते हैं, सुमिरन से मन लाइए
जैसे पानी मीन। कैसे सुमिरन चलना चाहिए? जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकती, ऐसे ही सुमिरन के जल के बिना मन न रहे। प्राण तजे पल बिछुरे, सत कबीर कह दिन। जैसे पानी से अलग हो जाए मछली तो अपना प्राण त्याग देती है, ऐसे ही हमारी भाव दशा होनी चाहिए कि जिस पल सुमिरन करने को न मिले, जिस पल गोविंद की याद खो जाए, ऐसा लगे कि जैसे हमारा प्राण ही निकल गया। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, कर कृपा बसह मेरे हृदय होई सहाई आप। हे गोविंद, मेरे हृदय में तुम निवास करो। और एक बात याद रखना, संत जब हृदय की बात करता है तो निराकार की बात करता है। कहते हैं कि तुम मेरे निराकार में भर जाओ, तुम मेरी चेतना के पात्र को अपने ओंकार के जल से भर दो। होई सहाई आप। और ये मेरे पुरुषार्थ से नहीं होगा, मेरी साधना से नहीं होगा। जब तुम कृपा करोगे तभी ये घटना घट सकती है। इसको गुरु अर्जुन देव जी ने अन्यत्र कहा है, जाकौ गुरुमुख आप बुझाई, ताके हृदय रहिया समाई। गुरु के वेश में आकर के गोविंद जिसको ये बात समझा देता है, सच कहो तो ताके हृदय रहिया समाई, उसी के निराकार हृदय में उसका वास हो जाता है। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, सुन नाम तुम्हारा प्रीतम, प्रभ पेकन का चाव। तुम्हारा नाम, तुम्हारे ओंकार का परम संगीत जब हम सुनते हैं तो बार बार तुम्हें देखने की इच्छा होती है। सुरति के बाद निरति की इच्छा होती है, सुनने के बाद देखने की इच्छा होती है। जिसको कबीर साहब कहते हैं, जह मोतियन की झालरी, हीरन का प्रकाश। कैसा है गोविंद? हीरों की लड़ियाँ लगी हुई है, हीरों की दीपमाला सजी हुई है, और चांद सूर्य की गम नहीं, दर्शन पावे दास। याद रखना, ये चांद वहाँ नहीं जा सकता, ये सूरज वहाँ नहीं जा सकता, बाहर की कोई चीज़ वहाँ नहीं जा सकती। लेकिन कहते हैं कि चांद सूर्य की गम नहीं, दर्शन पावे दास। वहाँ गोविंद का दास, वहाँ गोविंद का भक्त, वहाँ कोई संत उस हरि का दर्शन कर पाता है। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, दया करह करम अपने कौ, यह मनोरथ सुहाऊ। कहते हैं हे गोविंद, दया करो, तुम मुझ पर कृपा करो, अपने इस सेवक पर, अपने इस भक्त पर, यह मनोरथ सुहाऊ। बस इतना ही चाहता हूँ कि तुम्हारी कृपा बनी रहे, तुम्हारी दया बनी रहे। देखते हो भक्तों के मांगने का ढंग, भक्तों की प्रार्थना का ढंग, भक्त कुछ नहीं मांगता, बस गोविंद की कृपा मांगता है। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी इसको दूसरी जगह, कर कृपा प्रभु दीन दयाला, तेरी ओट पूरन गोपाला। हे गोविंद, तुम मुझ पर कृपा करो, तेरा सहारा मिल जाए, तेरा आधार मिल जाए तो सब कुछ मिल गया मानो। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, तन धन तेरा, तू प्रभु मेरा, हमरे बस कछु नाई। हम जो कर सकते हैं, बस ये शरीर तुम्हारा है, तुम्हें समर्पित करता हूँ, हमारे पास जो भी धन है वो तुम्हें समर्पित करता हूँ। लेकिन गोविंद, एक बात जान लो, तू मेरे हो। अब देख रहे हो भक्तों के फुसलाने का ढंग, ये तन तुम्हारा है और ये धन भी तुम्हारा है, और गोविंद मेरा है, तो ये तन और धन ये भी तो मेरा हो गया। लेकिन भक्त ऐसे, जैसे बच्चे माता पिता को फुसलाते हैं, ऐसे ही भक्त भगवान को फुसला लेते हैं। तन धन तेरा, तू प्रभु मेरा, और हमरे वश कछु नाई। हमारे वश में कुछ करना नहीं है, यह कृत्य भी हमारे वश में नहीं है। जनक अष्टावक्र से, अष्टावक्र संहिता में एक जगह बड़ी प्यारी बात कहते हैं जनक कि कृतम किमपि नैव स्यात्। गुरुदेव, मैंने अनुभव से इस बात को जाना है कि कृत्य भी संभवतः अपने वश में नहीं, इति संचित तत्वतः। और ये कोई स्यात् की भी बात नहीं, इसको मैंने तत्वपूर्वक, अनुभवपूर्वक इस बात को समझा है। और जब ये बात समझ में आ गई कि कृत्य भी हमारे वश में नहीं है, तो फिर क्या हुआ? तृप्त स्वस्थेन्द्रियो नित्यम। मैं अपने भीतर तृप्त हो गया, स्वस्थित हो गया। अब इंद्रियां हमारी बाहर की भाग दौड़ में नहीं जाती। और क्या हुआ? न शोचति न कांक्षति। अब भीतर का कोई शोक नहीं करता, अब भविष्य में कोई कामना नहीं बची। इसको अगर जान लो कि कृतम किमपि नैव स्यात्, कृत्य भी हमारे वश में नहीं है, तो फिर देखोगे कि भक्ति प्रगाढ़ हो जाती है। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, ज्यों ज्यों राखह त्यों त्यों रहना, तेरा दिया खा। बस एक बात हमको पता चलिए, जा ही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। तेरा दिया खाते हैं, तेरा आयोजन किया हुआ कर्म हम करते हैं। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, जन्म जन्म के किलविख काटे, मज्जन हर जन धूर।
संतों की धूल अगर मिल जाए, संतों के चरणों की धूल से स्नान कर लो तो जन्मों जन्मों के तुम्हारी मलिनताएं दूर हो जाती हैं, जन्मों जन्मों के पाप, जन्मों जन्मों के कर्म बंध नष्ट हो जाते हैं। क्यों नष्ट हो जाते हैं? गुरु मिल जाए तो गोविंद मिल जाता है। और एक बार गोविंद के गंगाजल में डुबकी लगा लो तो तुम्हारे सारे पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। गुरु अर्जुन देव जी इस बात को दूसरी जगह कहते हैं, अंतर्जामी सो प्रभु पूरा, दान दे साधु की धूरा। जब गोविंद प्रसन्न हो जाता है तो तुम्हारी जिंदगी में एक कामिल मुर्शिद के चरणों की धूल दे देता है। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, भावे भगत भरम भव नासे। और चरणों की धूल मिल जाए किसी कामिल मुर्शिद की तो उसके प्रभाव से क्या होता है? गोविंद मिलता है, गोविंद के प्रति भक्ति तुम्हारी दृढ़ हो जाती है, और फिर क्या होता है? उस भक्त का भ्रम और भय दोनों नष्ट हो जाता है। गोविंद मिल जाए, गोविंद का गंगा जल मिल जाए, उस शाश्वत तत्व का दर्शन हो जाए, उस शाश्वत तत्व को तुम पहचान लो तो तुम्हारे सारे भय, तुम्हारे सारे भ्रम मिट जाते हैं। कबीर साहब इस बात को बड़े अनूठे अंदाज में कहते हैं, हमरा भरम गया भव भागा, जब राम नाम चित लागा, कथनी कही भरम न जाई, सब कथ कथ रही आलुकाई। ये शास्त्रों की चर्चा से, ये उपदेश से, पढ़ने से, लिखने से, इस बात से तुम्हारा भय और भ्रम नहीं जाता, अनुभव से जाता है। उस शाश्वत तत्व के साथ समाधि में जब मिलन होता है तो उससे तुम्हारा भ्रम और भय विदा होता है। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, हर नानक सदा हजूर। और तब नानक देव जी गुरु अर्जुन देव जी के माध्यम से कहते हैं कि तुम्हें हमेशा लगता है वो हाजिर है, ज़र्रे ज़र्रे में खुदा है, ऐसा हज़रत मोहम्मद कहते हैं। एक बार उस गोविंद को जान लो, उसके परम संगीत को सुन लो, उसका दर्शन कर लो, उसका दीदार कर लो, और उसके सुमिरन में जीना शुरू करो। उसमें समाधि में जा कर के उससे एकत्व होना महसूस करना शुरू करो। तुम्हारे सारे भय, तुम्हारे सारे भ्रम मिट जाते हैं। गोविंद को जानना, उसके सुमिरन में जीना और समाधि में उसके साथ एकाकार होना, यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।